जयपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र को लेकर के अपडेट है। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। तो आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। सदन में बजट पर बहस जारी रहेगी और शून्यकाल में विधायक कई माध्यमों से सदन में मुद्दे उठाएंगे। जनता की सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत होगी। कल भारी हंगामा हुआ था। विपक्ष ने फोन टैपिंग के मसले पर सरकार की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया था। आज सुबह जब सदन की शुरुआत होगी तो देखना होगा कि सदन आज सुचारू चल पाएगा या नहीं। तो भारी हंगामा हुआ था बीते दिन जब कार्यवाही शुरू हुई थी और प्रश्नकाल के साथ ही अब बताया जा रहा है जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो सबकी नजरें इस मुद्दे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कई बैठकों का दौर देखा गया था और इस दौरान ये स्थिति बनाने की कोशिश की गई थी कि विधानसभा की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ाई जाए, स्थगित ना करनी पड़े। इसको लेकर के सभी से बातचीत भी की गई थी, लेकिन दूसरी बार में बताया जा रहा है कि आज फिर से हंगामे के आसार जो हैं वो कार्यवाही के दौरान देखने को मिल सकते हैं। और चलिए ब्यावर के विजयनगर से बड़ी खबर है, जहां पर छात्राओं को ब्लैकमेल कर देश शोषण के मामले को लेकर बड़ी अपडेट। सर्व समाज की ओर से आज विजयनगर बंद का ऐलान किया गया है। मामले में सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग रखी गई है। बाकी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर के बंद का आह्वान किया गया। सर्व समाज की तारों का खेड़ा में बैठक का फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो ब्यावर के विजयनगर से बड़ी खबर है, जहां पर छात्राओं को ब्लैकमेल करने के मामले में ये अपडेट सामने आया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लगातार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और अन्य ग्रामीणों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है और यही वजह है कि लगातार वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक भाटी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक, आज बंद का ऐलान किया गया है, विजयनगर बंद होगा? जी बिल्कुल, जो अश्लील वीडियो और अलग अलग चीजें सामने आई है, ब्लैकमेल कर छात्राओं को प्रताड़ित करने का मामला है। इस मामले को लेकर लंबे समय से गतिरोध है और विजयनगर में खासा रोष व्याप्त है। इस मामले में अब तक जो 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक नाबालिग को निरुद्ध किया है, लेकिन अभी भी जो है ग्रामीण और जो वहाँ के निवासी है वो संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस पूरे कांड से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पूरे मामले का खुलासा करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। अन्य जो आरोपी हैं जो मिलीभगत कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो जो पीड़िताएं हैं उनकी ओर से भी लगातार शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आज जो है विजयनगर बंद करने का आह्वान किया गया है। इसमें व्यापारिक संगठन हो या फिर सामाजिक संगठन हो, तमाम जो निवासी हैं वहाँ के, उन्होंने इस बंद का आह्वान किया था। और आज जो है सुबह से ही जो इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रखी गई है और देर शाम तक ये जो है बंद का आह्वान किया गया है। इसके साथ साथ चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द इस मामले में और जो आरोपी हैं उनको समय पर गिरफ्तारी नहीं की गई तो फिर आगामी निर्णय में और जो है कल जो सर्व समाज की बैठक हुई थी अशोक, उसमें क्या फैसला किया गया? आगामी रणनीति क्या होगी सर्व समाज की? जी बिल्कुल, सर्व समाज की ओर से तारों का खेड़ा के स्थान है जहां पर ये बैठक हुई थी, जहां पर तमाम समाज के लोग हों या फिर व्यापारिक संगठनों हो या फिर विजयनगर के पदाधिकारी हों, वो एकजुट हुए थे। उन्होंने निर्णय लिया कि आज जो है इस मामले में जो पूरे गिरोह को जो है खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग की है। अगर फिर भी जो है सुनवाई नहीं होती और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आगामी दिनों में फिर एक बार बैठक लेकर इस मामले में अगला जो निर्णय है वो लिया जाएगा। फिलहाल आज बंद का आह्वान किया गया है। अशोक, सर्व समाज की तरफ से बंद का ऐलान है, क्या किसी राजनीतिक संगठन ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है? फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो समाज के पदाधिकारी हैं उसमें कई राजनीतिक जो है पदों पर भी हैं, लेकिन पार्टी की ओर से किसी तरह की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो सदस्य विजयनगर में रहने वाले हैं, जो व्यापारी हैं या फिर समाज के जो पदाधिकारी हैं, उनमें कई जो राजनीतिक पार्टियों के भी पदाधिकारी हैं। तो ऐसे में ये कहना कि वही पार्टी की ओर से कोई ऐलान किया गया नहीं, लेकिन समाज की ओर से और नजर बनाए रखिए। दिन भर हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे सबसे बड़े मुद्दे को लेकर के। हालांकि चिल आउट कैफे पर भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन सर्व समाज की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही है कि इस पूरे मामले को उजागर किया जाए।
स्कूली छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला। चिल आउट कैफे पर पुलिस की कार्रवाई। जगह जगह ब्लैकमेलिंग कांड का विरोध। पीड़ितों को न्याय दो। नाबालिग छात्राओं के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में एक तरफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ दरिंदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर भी चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने विजयनगर इलाके में चिल आउट नाम के कैफे पर कार्रवाई की। चिल आउट कैफे पर बुलडोजर चलाने के साथ ही पालिका कर्मचारियों ने उसे सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि चिल आउट कैफे ब्लैकमेलिंग कांड के एक आरोपी का है। इस घटना के विरोध में जगह जगह छात्राओं का विरोध प्रदर्शन भी दिखा। कोटा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में छात्राएं सड़कों पर उतरी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों को न्याय दो। कोटा में जेडीबी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने एबीवीपी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। प्रदर्शन का मेन कारण यही था कि जो दोषी है उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो पेश हो चुका है, इसकी कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन कार्रवाई जल्दी से जल्दी खत्म होके इन दोषियों को इस तरह की सजा मिले कि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। जेल तो हो चुकी है, लेकिन सिर्फ जेल होने से काम नहीं चलेगा। जेल होगी तो थोड़े दिन में वो लोग छूट जाएंगे, तो उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वो ऐसा अपराध करने से पहले भी 10 बार सोचे और इसकी जांच सीबीआई द्वारा हो, ये हमारी मांग है। उधर प्रतापगढ़ में मिनी सचिवालय पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्राओं के ब्लैकमेलिंग कांड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में परिषद की तरफ से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आज जिला कलेक्टर महोदया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुआ है कि किस प्रकार ब्यावर जिले के विजयनगर में छात्राओं के साथ मतांतरण तथा उन्हें रोजा तथा नमाज पढ़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता था। उसके लिए 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा जो अपराधी इस घटना में शामिल है उन अपराधियों को चिन्हित करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, इसकी मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा सर्व समाज करता है। भीलवाड़ा में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर भारी संख्या में स्कूल की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग की। ब्यावर जिले के विजयनगर में नाबालिग स्कूली छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर शोषण करने के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। वहीं अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन पुलिस के लिए इस गिरोह के दूसरे सदस्यों को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस को अपनी जांच में यह भी पता लगाना होगा कि मोबाइल किन किन छात्राओं को दिए गए, कितनी लड़कियों को अब तक ब्लैकमेल किया गया, मोबाइल की सिम किस शख्स के नाम से जारी की गई, पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है और सबसे और अहम बात यह कि इस ब्लैकमेलिंग कांड का मोटिव क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में अपडेट आया। हाईकोर्ट आज फिर से दोपहर 2 बजे इस मामले पर सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई के आदेश दिए हैं। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए और आज सरकार बताएगी कि आखिरकार एसआई भर्ती पर फैसला कब होगा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट है। लगातार कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जा रही है। सरकार ने भर्ती पर फैसले को 4 महीने मांगे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 2 महीने में करें और आज एक टाइमलाइन कोर्ट को बतानी होगी सरकार की तरफ से कि आखिरकार इस पर फैसला कब लिया जाएगा। इसे लेकर के लगातार सुनवाई जारी है। आज फिर से सुनवाई होगी। तो एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में अपडेट है, आज सुनवाई होगी। और अब खबर अलवर से, जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हल्दीना स्थित राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय में पहुंचकर के कार्यक्रम में शिरकत की है और 61.75 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान राज्यपाल ने छात्राओं को संबोधित भी किया। छात्राओं से कहा कि आप ताकतवर बनो, शक्तिवान बनो। कुछ बच्चे तकलीफ देते हैं, हम पेपर में पढ़ते हैं। हिम्मत रखो, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। उनको आदर्श रखकर मजबूती से आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई गलत व्यवहार करे तो उसके साथ कुछ होगा नहीं, जरूर उसे की पिटाई करनी चाहिए। मैं बच्चे से
विनंती करूं, लड़कियों जरा आप भी थोड़ा अच्छा बनो, ताकतदार बनो, शक्तिवान बनो। कुछ बच्चे तकलीफ देते हैं, अपन सुनते हैं पेपर में, पढ़ते हैं पेपर में। हिम्मत रखो, और अपन यहाँ तो बहुत हिम्मतवान स्त्रियां अपने पास है, जो हमारे पास ऐसे लड़ाई वाले जो महिला ने काम किया वो हमारे पास है यहाँ। तो उनका आदर्श रखकर अपन मजबूती से काम करना चाहिए, मजबूती से रहना चाहिए, और कोई किसी गैर प्रकार का व्यवहार करता होगा तो थप्पड़ मारो, चप्पल मारो, कुछ होता नहीं, कुछ होगा नहीं, जरूर पिटो। और लोगों ने भी सहायता की। मैं बहुत से वीडियो देखता हूँ, आज मुझे शर्म आती है कि लोग किसी लड़की के पीछे लड़का उसका इज्जत देने को तैयार होता है और हम वीडियो निकाल। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पीडब्ल्यूडी से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर्स का आमरण अनशन लगातार जारी है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन अपनी मांगों पर अनशन कर रहा है। तो एसोसिएशन ने पीडब्ल्यूडी पर वादा खिलाफी का बेहद गंभीर आरोप लगाया है और यही वजह है कि उनकी तरफ से अनशन किया गया। आमरण अनशन की तैयारी अब उनकी तरफ से की जा रही है। एसोसिएशन ने पीडब्ल्यूडी पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए। कॉन्ट्रैक्टर्स का आमरण अनशन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर के वो आंदोलनरत हैं। जल्द ही मांगों की पूर्ति की आह्वान जो है उनकी तरफ से किया गया है कि उनकी मांगे जल्द से जल्द मान ली जाए। गुरुवार को फोन टैपिंग मामले को लेकर सरकार की ओर से विधानसभा में जवाब दिया गया। सरकार की ओर से बोलते हुए गृह राज्य मंत्री बेढम ने जवाब दिया है। तो जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल का फोन टैप नहीं किया गया था। हालांकि इस पर भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। आखिर क्यों किया, रिपोर्ट में देखिए। सदन में फोन टैपिंग की गूंज, फोन टैपिंग पर सवाल, सदन में बवाल, सरकार का जवाब, विपक्ष का हंगामा, सदन में संग्राम, फोन टैपिंग पर विराम। फोन टैपिंग को लेकर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों से शुरू हुआ सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई दिनों से विपक्ष की ओर से मांग थी कि सदन में सरकार की ओर से इस पर जवाब दिया जाए, जिसको लेकर गुरुवार को विधानसभा में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया और गृह राज्य मंत्री बेढम ने जवाब दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार द्वारा श्री किरोड़ीलाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। फोन टैपिंग पर सरकार का जवाब सुनकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी सीट से खड़े हुए और बीजेपी सरकार से अपनी मंत्री पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा और फिर विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर कार्रवाई करने की मांग की गयी। आपके कैबिनेट मंत्री ने आप पे आरोप लगाए और आपने कहा फोन टेप नहीं कर रहे, तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहली बात आप उस पर कार्रवाई करिए। और ये पहला मौका नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हो रहा था उससे पहले भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा सरकार पे आरोप लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री जी को मेरे ऊपर संशय है कि मैं उस कार्यक्रम के अंदर कोई भी उल्लंघन करवा सकता हूं। ये बात भी उनके द्वारा मीडिया के अंदर आई गई थी। तो मेरा आपसे आग्रह है, दो बातें नहीं हो सकती। जब कैबिनेट मंत्री ने आपको इस्तीफा दे रखा है और वो आपको कह रहा है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उसको नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस में ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है, नोटिस में माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बातें सार्वजनिक स्तर पे नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने ये माफी नहीं मांगी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने जो रिप्लाई भेजी है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत आरोप लगाए। बता दें कि कांग्रेस पहले दिन से ही इसे बड़ा मुद्दा मानते हुए सदन में सरकार से जवाब देने की मांग कर रही थी, जिसको लेकर गुरुवार को सरकार की ओर से जवाब पेश कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि सरकार के जवाब के बाद क्या इस मुद्दे पर विराम लगता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं विपक्ष के फोन टैपिंग मामले को लेकर हंगामा करने के बाद बीजेपी ने सदन से बाहर करारा जवाब दिया है। गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि किसी का फोन टैप नहीं हुआ। मदन राठौड़ ने कांग्रेस को किस तरीके से घेरा, देखिए आप। मुझे विपक्ष की बुद्धि पर तरस आता है कि जब स्वयं
माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ये कह चुके हैं कि मेरा फोन टेप नहीं हुआ, तो विपक्ष के लोगों को तो ये मुद्दा बनाना था इसलिए कि उस दिन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जी महोदय को बोलना था और नेता प्रतिपक्ष को बोलना था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं बोले। इसके लिए अन्य जो साथी जो नेता प्रतिपक्ष को पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके नेता प्रतिपक्ष के बोलने पर एक तरह से रोक लगा दी। पहली बात तो ये है कि हमारे माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया कहते हैं कथित आरोप लगाया नहीं है, उनकी क्या बात छुपी हुई हो सकती है जो टेप की जाए? वो तो जग जाहिर बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, उनकी बात छुपाने लायक कुछ है भी नहीं, तो जो टेप करने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, हमारे ये परंपरा नहीं है। ये वो आरोप लगाते हैं जो शीशे की दीवार में रह करके दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं। पूछो तो सचिन पायलट से पूछो, उन अशोक गहलोत से पूछो कि उस समय क्या नकारा निकम्मा और वो क्या क्या आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते थे, वो आरोप हम पर लगाते हैं। अरे जो जैसा होता है वो दूसरे के लिए वैसा सोचता है, हम ऐसा नहीं करते। उधर चित्तौड़गढ़ में दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी की जमकर पिटाई की गई है। तो वकीलों ने पोक्सो कोर्ट में आरोपी की धुनाई कर दी। पुलिस और वकीलों के बीच इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई है। चंदेरिया में 2 दिन पहले नाबालिग के साथ वारदात हुई थी। कोर्ट रूम के बाहर ठीक बाहर की तस्वीरें, जहां पर जैसे ही आरोपी को लाया गया वकीलों की तरफ से उसकी जमकर धुनाई की गई। करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर उसकी सुरक्षा में तैनात किए गए थे और इसके बाद इसे बाहर निकाला गया। चित्तौड़गढ़ कोर्ट की तस्वीरें, जहां पर आरोपी को कोर्ट में जब पेश किया गया, उस दौरान पोक्सो कोर्ट के बाहर वकीलों की तरफ से आरोपी की जमकर पिटाई की गई। तो शाहजहांपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और मंदिर को लोगों के लिए गुरुवार को बंद किया गया है। अगले आदेश तक श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं मिलेगी मंदिर में। वन विभाग ने गणेश धाम से श्रद्धालुओं का प्रवेश आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया और इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में भी एंट्री बंद कर दी गई। दुर्ग जाने वाले पर्यटकों को फिलहाल रोक दिया गया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बाघिन T84 एरोहेड और उसके 2 शावकों का रणथंभौर दुर्ग में मूवमेंट देखा गया है। तो रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के आगे हनुमान मंदिर के पास में बाघिन T84 एरोहेड और उसके शावकों ने सांभर का शिकार भी किया है। फिलहाल वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यहां पर प्रवेश बंद किया है। और चलिए इसी के साथ